दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को इन डिटेल डिस्कस किया है। आप जाके हमारे चैनल पे उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स में आपकी दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है। जो सबसे पहली है आपके पास फिनोबार्बिटोन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बारबिटूरेट ड्रग है। तो इसका फिनोबार्बिटोन हमने पढ़ी है, हमने सेडेटिव हिप्नोटिक्स में भी फिनोबार्बिटोन को पढ़ा है। और साथ के साथ एक और डीऑक्सी बारबिटूरिक एसिड ड्रग है जिसका नाम है आपके पास प्रिमिडोन। प्रीमीडोन, ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो एज बारबिटूरेट से यूज हो रही है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। बारबिटूरेट्स का अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल जनरलाइज स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ड्रग का किस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बनाना है या बनाने को मिलेगा। यहाँ पे ये कॉमन स्ट्रक्चर है बारबिट्रेट का। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो गाबा ए रिसेप्टर पे यहाँ पे एक्शन दे रही है। गाबा ए रिसेप्टर जो कि होता है आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, वहां पे जाके बाइंड करेगी। बाइंड करके क्या करेगी, इट विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड ओपनिंग। इट विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग की ड्यूरेशन को इंक्रीज करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एडीआर के अलावा, एडीआर से पहले भी अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन जो है इसकी स्लो रहती है और टी हाफ काफी लॉन्ग रहता है, मतलब काफी लंबा टी हाफ देखने को मिलता है जो कि रहता है 80 से 120 मिनट का टी हाफ आपको देखने को मिलता है। सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है अबाउट दी एडीआरस। एडीआरस के बारे में बात करें तो आपको पता है कि बारबिटूरेट्स जो है सीजर थ्रेशोल्ड, मतलब सीजर की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देता है जिस ताकि सीजर ना प्रोड्यूस हो सके। और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके बारबिटूरेट्स सीवियर सिडेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें एपिलेप्टिक ड्रग्स की तो एपिलेप्टिक ड्रग्स पे हमें लॉन्ग टर्म यूज करना होता है तो वहां पे सिडेशन एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। साथ के साथ आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जैसे कि रैशेस देखने को मिल सकते हैं या फिर एडीमा भी देखने को मिल सकता है कई केसेस में। और साथ के साथ आपको ओस्टियोमलेशिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। कौन सी कंडीशन, ओस्टियोमलेशिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है इन आर प्रीवियस लेक्चर वीडियोस। अगर हम यहाँ पे और फर्दर बात करें तो हमारे पास इंटरैक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि फिनोबार्बिटोन किस तरीके से इंटरैक्ट करती है। तो फिनोबार्बिटोन का अगर हम बात करें फेनिटोइन के साथ जो कि हाइड्रेंटोइन क्लास की ड्रग है उसके साथ इसका रिएक्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जो कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था। पैथोफिजियोलॉजी में हमने कई टाइप्स के क्या पढ़े थे, सीजर्स पढ़े थे। उसमें से ड्रग ऑफ चॉइस या फिर हम बोले पहली चॉइस कौन से टाइप के सीजर में होती है। अगर हम बात करें कौन सी क्लास की ड्रग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आर बारबिटूरेट जिसमें फिनोबार्बिटोन और साथ के साथ आ जाती है आपकी प्रिमिडोन। ये दो क्लासेस की आ जाती है। तो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि फिनोबार्बिटोन की यहाँ पे सिडेशन प्रॉपर्टी के कारण इसको फर्स्ट चॉइस किसी भी मैक्सिमम केसेस में नहीं रखते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये आपको फर्स्ट चॉइस में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वी कैन से दैट phenobarbital are maximum used in case of generalized tonic-clonic seizures, that are generalized tonic-clonic seizures GTC, and also used in complex partial और simple partial seizure treatment। तो ये तीन मेजर सीजर्स है जहां पे यूज होती है, लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं रहेगी। चॉइस हो सकती है मींस फर्स्ट और सेकंड चॉइस, ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट चॉइस इसलिए नहीं रहती बिकॉज इट हैज अ हाई सेडेटिव प्रॉपर्टी। फर्दर अब आगे आते हैं हाइड्रेंटोइन क्लास की ड्रग पे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है आपके पास हाइड्रेंटोइन क्लास की ड्रग का। हाइड्रेंटोइन क्लास की ड्रग में आपको 5 मेंबर रिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ड्रग्स के अगर हम बारे में बात करें तो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग रहेगी ये, दैट इज फेनिटोइन। कौन सी ड्रग है यहाँ पे, फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन। ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। फॉस्फेनिटोइन इसका ही वाटर सॉल्युबल कॉन्जरर है। तो प्लीज इस ड्रग को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग रहती है। अगर हम बात करें फेनिटोइन की जिसे हम डाइफिनाइल हाइड्रेंटोइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डाइफिनाइल हाइड्रेंटोइन। तो ये जो है आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर हम बात करें उसके पहले कि ये सीएनएस डिप्रेसेंट नहीं है, इट इज नॉट अ सीएनएस डिप्रेसेंट। यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेते हैं मैं इनकी। नॉट अ सीएनएस डिप्रेसेंट, आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा, बिकॉज इसका सीएनएस पे कोई भी डिप्रेसेंट एक्शन
देखने को नहीं मिलता है। नॉट एन CNS डिप्रेसेंट ड्रग मीन्स यहाँ पे सिडेशन वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए इस ड्रग का फर्दर यूज होता है ओवर बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट्स के ओवर इनका यूज किया जाता है। फर्दर अगर बात करें हम हाइड्रेंटोइन क्लास की ड्रग्स की, तो दे आर पुअरली सेडेटिव, पुअर सिडेशन होती है, मीन सिडेशन बहुत ही कम है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इट हैज अ पुअर सिडेटिव प्रॉपर्टी, इट हैज अ पुअर सिडेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम अगर बात करें नॉर्मल डोज के ऊपर, अगर नॉर्मल डोज की बात करें कि नॉर्मल डोज पे किस तरीके का एक्शन हो रहा है, तो नॉर्मल डोज पे एक्शन जो हो रहा है बाय द प्रोलोंगेशन ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम चैनल्स की जो इनएक्टिवेटेड स्टेट है, प्रोलोंगेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल जो इनएक्टिवेटेड स्टेट में वहां पे प्रोलॉन्गेशन करते हैं, जिसके कारण जो आपके पास एपिलेप्सी की कंडीशन है वो ट्रीट होती है। अगर हम बात करें हाई डोज की, जो कि टॉक्सिक डोजेस हो जाती है, हाई डोजेस में आपको ये देखने को मिलता है कि जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या फिर इसका जो एक्शन है वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स पे भी काम करता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स को इनिबिट करता है साथ के साथ, और इसका जो एक्शन रहेगा वो गाबा गाबा पे भी रहेगा, गाबा के एक्शन को इनिबिट भी करेगा ये। तो इस तरीके के कुछ एक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वैल्यूज की, तो सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ही लो रहती है, ओरल एब्जॉर्बिलिटी बहुत ही कम रहती है। मेटाबॉलिज्म में एक चीज आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय हाइड्रोक्सिलेशन, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय हाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑल्सो बाय ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। टी हाफ रहता है 12 से 24 घंटे का इसका टी हाफ रहता है। अब फर्दर हम बात करते हैं जो इसका मेजर पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो है एडीआर्स। ठीक है, एडीआर्स प्लस हम साथ में बात करेंगे कि किस तरीके से ये दूसरी ड्रग्स के साथ यहाँ पे अपनी ड्रग इंटरेक्शंस भी शो करता है। एडीआर्स की बात करें तो यहाँ पे गम हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है, आपकी गम्स में डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकती है, gums hypertrophy, and also we can see hypersensitivity reaction, we can also see hypersensitivity reaction means rashes हो गया। ठीक है, we can also see लिम्फेडिनोपैथी, ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब आपको देखने को मिलेगी तो उस टाइम आप इस ड्रग को विड्रॉ कर लोगे। नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो सी हाइपरग्लाइसीमिया इट ऑल्सो इनिबिट्स द इंसुलिन रिलीज, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, इंसुलिन की इनिबिशन भी कर सकता है। टेराटोजेनिक है नेचर में, तो यहाँ पे आपको फीटल सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। फीटल हाइड्रेंटोइन सिम्टम्स, फीटल हाइड्रेंटोइन सिम्टम्स, जिसमें माइक्रोइंसेफेली, हेयर लाइक लिप्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है। अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रग इंटरैक्शंस की, तो ड्रग इंटरैक्शंस में ये देखने को मिलता है कि अगर आप फेनिटोइन को फिनोबार्बिटोन के साथ दोगे, अगर आप फेनिटोइन को फिनोबार्बिटोन के साथ दोगे तो यहाँ पे आपको एक सीवियर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन देखने को मिलेगा, किसका, फेनिटोइन मेटाबॉलिज्म का, जो कि फिनोबार्बिटोन करेगा। साथ के साथ कार्बामेजिपिन के साथ दोनों एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करेंगे। फर्दर एंटीबायोटिक जैसे आइसोनियाजिड, क्लोरामफेनिकोल, इनके साथ भी आपको देखने को मिलेगा कि मेटाबॉलिज्म रिटार्ड हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म रिटार्डेशन देखने को मिलती है वारफरिन के केस में, कार्बामेजिपिन के केसेस में आपको मेटाबॉलिज्म रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है। अब जो मेजर हम बात करते हैं कि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे रहती है। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो रहती है वो रहती है ये जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में। इट इज फर्स्ट चॉइस फॉर द जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स कॉम्बिनेशन विद द कार्बामेजिपिन, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट चॉइस रहती है जीटीसी और सीपीएस के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इमिप्रामिन क्लास की। इमिप्रामिन क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, तो चलिए इसके बारे में भी बहुत ही इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बहुत ही आराम आराम से डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एक और पॉइंट मैं बारे में डिस्कस करना भूल गया, जो कि था फॉस्फेनेटोइन। फॉस्फेनेटोइन जो है वो आपकी हाइड्रेंटोइन क्लास की ही ड्रग है, वाटर सॉल्युबल है, फेनिटोइन से ज्यादा वाटर सॉल्युबल होती है, और इसके जो एडवर्स रिएक्शंस होते हैं वो फेनिटोइन से कम होते हैं। फर्दर अगर हम बात करें इमिप्रामिन की, इमिप्रामिन कौन सी क्लास में आ जाती है। इमिप्रामिन कम्स इन द क्लास ऑफ योर बेसिकली, इमिप्रामिन क्लास में आपकी जो ड्रग्स आ जाती है दैट आर बेसिकली कार्बामेजिपिन, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कार्बामेजिपिन, कार्बामेजिपिन एंड ऑक्स कार्बामेजिपिन, ऑक्स कार्बामेजिपिन।
तो ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, जैसे फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन थी वैसे ही कार्बामेजिपिन इसी का न्यूअर कॉन्जुरेंट है। अब क्या एक्शन देखने को मिलता है उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है एज दैट ऑफ फेनिटोइन, सेम as that as phenytoin, means it also blocks the sodium channels, means यहाँ पे प्रोलोंगेशन सोडियम चैनल्स पे इसको एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं सोडियम चैनल्स के बारे में लिख देता हूँ। सोडियम चैनल पे क्या एक्शन देखने को मिलेगा, इट विल प्रोलॉन्ग द इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम चैनल्स। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्दर और चीजों की, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन या फिर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में, तो आपके पास जो कार्बामेजिपिन या इमिप्रामिन क्लास की ड्रग्स है, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है जी। और जो इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है किसका, कार्बामेजिपिन का, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1011 इपॉक्सी कार्बामेजिपिन, इपॉक्सी कार्बामेजिपिन। मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, सी फॉर कार्बामेजिपिन, दैट इज इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, 1011 इपॉक्सी कार्बामेजिपिन। साथ के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे ये किस टाइप की ड्रग है, ये हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर है या हेपेटिक एंजाइम इनहिबिटर है, इट इज एन एंजाइम इंड्यूसर, मींस ये हेपेटिक एंजाइम्स को इंड्यूस कर सकते हैं, इट इज एन एंजाइम इंड्यूसर ड्रग। अगर हम यहाँ पे बात करें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, और एब्जॉर्प्शन जो है वो भी स्लो रहता है, एब्जॉर्प्शन रेट जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्लो रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू योर कार्बामेजिपिन। और कार्बामेजिपिन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैव अ लिथियम लाइक थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो कार्बामेजिपिन का लिथियम लाइक होता है। सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज अ लिथियम लाइक व्हाट, थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स पे। एडवर्स इफेक्ट्स हम देखें तो डोज रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, दैट मींस इट कैन प्रोड्यूस सेडेशन, इट कैन प्रोड्यूस डिजीनेस, ठीक है, डिजीनेस, थका हुआ हो सकता है इंडिविजुअल वर्टिगो की कंडीशन में भी हो सकता है, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, ही इज नॉट एबल टू मेंटेन हिज बॉडी बैलेंस, एंड ऑल्सो आपको वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, वॉमिट, डायरिया की कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकती है। साथ के साथ अगर हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी एक तरीके का कॉमन है यहाँ पे, किसके केस में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर आल्सो कॉमन इन केस ऑफ द कार्बामेजिपिन्स। हेपेटाइटिस लाइक सिंड्रोम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कार्बामेजिपिन की, तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो एडीएच है, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इस पे भी इसका एक्शन रहता है, एडीएच के एक्शन को इनहांस कर सकती है, ठीक है। तो हाइपोनेट्रेमिया भी प्रोड्यूस कर सकती है। एक और एडवर्स इफेक्ट ये है कि इट कैन आल्सो प्रोड्यूस हाइपोनेट्रेमिया। अगर हम इंटरैक्शंस के बारे में बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन, अगर मैं इंटरैक्शन डीआई के बारे में बात करूं तो इंटरैक्शंस के केस में जैसे कई सारे मैक्रोलाइट्स हो गए, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, साथ के साथ आपकी आइसोनियाजिड हो गई, आइसोनियाजिड। अगर इन ड्रग्स के साथ देंगे तो ये ड्रग्स कार्बामेजिपिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगी। मेटाबॉलिज्म कैन बी इनहिबिटेड बाय गिविंग दिस एरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिड और फ्लुओक्सिटिन लाइक ड्रग्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये पहली चॉइस किसकी होती है, कौन सी, मींस अगर हम बात करें ये यूज होगी जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक के केस में विद कॉम्बिनेशन विद फेनिटोइन के साथ यूज कर सकते हो आप फॉर एडवांस्ड एक्शन। और अगर साथ के साथ बात करें कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में भी इसका यूज होता है विद कार्बामेजिपिन विद वेल्प्रोएट एंड फेनिटोइन के साथ इसका यूज हो सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइसेस है, सीपीएस एंड जीटीसी। फर्दर अब आते हैं सक्सिनामाइड की। सक्सिनामाइड मैं आपके पास सक्सिमाइड में आने से पहले मैं ऑक्स कार्बाजाइड के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्शंस है कार्बामेजिपिन के एडीआरस है उनको ये ओवरकम करता है और फर्दर एक सेफर यूज के लिए यूज की जाती है ऑक्स कार्बामेजिपिन, जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट कार्बामेजिपिन में ही होता है। अगर हम फर्दर बात करें इथोसक्सिमाइड की, जो कि सक्सिमाइड क्लास की ड्रग है, नाउ वी हैव द इथोसक्सिमाइड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ जाते हैं। इथोसक्सिमाइड जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है अगर हम बात करें एब्सेंट सीजर की, मतलब किसी इंडिविजुअल में अगर सीजर की कंडीशन आ रही है लेकिन हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर सीजर जो है उसका थ्रेशोल्ड बहुत स्लो है, तो उसमें हम इथोसक्सिमाइड यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इथोसक्सिमाइड की तो ये थैलेमिक पोर्शन में एक्शन देता है, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ब्रेन के थैलेमिक पोर्शन में रहता है, जहां पे अगर हम बात करें आपके
कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि हम बोलते हैं टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। तो आप आंसर यहाँ बता ही सकते हो कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ होगा। इट विल एक्ट ऑन दी टी टाइप कैल्शियम चैनल्स की इनहिबिशन करेगा ताकि कैल्शियम का कंटेंट अंदर ना आ सके, ईपीएसपी ना जनरेट हो सके। इट विल इनिबिट द जनरेशन ऑफ एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम ये इस तरीके से कर रहा है। साथ के साथ इसका थोड़ा सा एक्शन अगर हम बोले बहुत ही मिनिमल और ना के बराबर एक्शन गाबा पे भी देखने को मिलता है। क्योंकि अब थैलेमिक पोर्शन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो थैलेमिक न्यूरॉन्स हैं इनमें आपके प्रोमिनेंटली टी टाइप कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, ये चीज भी आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। इथोसक्सीमाइड अगर हम बात करें इन्फेंटाइल सीजर्स या फिर हम बच्चों जो बच्चे चिल्ड्रंस हैं उनके केस में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें टी हाफ की, तो टी हाफ अगर हम बात कर रहे हैं एडल्ट्स के केस में, तो एडल्ट्स के केस में 48 आवर्स का टी हाफ हो जाता है यहाँ पे, और चिल्ड्रंस के केस में यहाँ पे 32 या 34 आवर्स का आपको देखने को मिलता है। व्हाट टी हाफ आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। अगर हम बात करें एडीआर की, तो एडीआर में आपको यहाँ पे एडीआर भी थोड़े से यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एडीआर रहेगी वो रहेगी गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस, एपिगैस्ट्रिक पेन जैसी कुछ देखने को मिलेगी। हाइड्रेंटॉइन में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है एडीआर में गैस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है, या फिर गैस्ट्रिक अबनॉर्मैलिटीज देखने को मिल सकती है। मूड स्विंग्स देखने को सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये है, मूड स्विंग्स आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं। हेडेक डोज डिपेंडेंट एक्शन है, तो यहाँ पे इसका साइकोमोटर डिस्टर्बेंस भी कुछ हद तक दे सकता है। ड्रोसीनेस भी प्रोड्यूस कर सकता है। क्या प्रोड्यूस कर सकता है? ड्रोसीनेस और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कई हद तक प्रोड्यूस करेगा। अगर हम बात करें अब इथोसक्सीमाइड फर्स्ट चॉइस किस में रहती है, इथोसक्सीमाइड एज सच फर्स्ट चॉइस तो नहीं रहती है। मैक्सिमम केसेस में हम फर्स्ट चॉइस इसे नहीं रखते हैं, बट वी कैन यूज इन केस ऑफ एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स के केस में हम इथोसक्सीमाइड का यूज करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है किसका? इथोसक्सीमाइड का इन केस ऑफ एब्सेंस सीजर्स। और सेकंड चॉइस भी रहती है। अगर हम बात करें सेकंड चॉइस रहती है, फर्स्ट चॉइस वेल्प्रोइड रहती है। वेल्प्रोइड के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत वेल्प्रोइड बोल रहा हूँ। तो वेल्प्रोइड जो है आपके पास सोडियम वेल्प्रोइड इज अ वेल्प्रोइक एसिड ड्रग, और हम बोले इट इज एन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रग। ठीक है, मींस इसकी जो चेन होगी उसमें इट हैज एन एलिफेटिक स्ट्रेट चेन विद कंटेनिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर हम बात करें एलिफेटिक, तो यहाँ पे वेल्प्रोइक एसिड ड्रग है। वेल्प्रोइक एसिड जिसे आप कॉमनली सोडियम वेल्प्रोइड से भी हम इसको जानते हैं। सोडियम वेल्प्रोइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास की इंपॉर्टेंट ड्रग है। इट इज अ ब्रांच्ड चेन। अब ये एक ब्रांच्ड चेन ड्रग है। इट इज अ ब्रांच्ड चेन ड्रग। साथ के साथ वेल्प्रोइक एसिड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसमें सिडेशन जो हमने प्रीवियसली देखा, हाइड्रेंटॉइन और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर वेल्प्रोइक एसिड की जो ड्रग्स है, यहाँ पे आपको लो सिडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिडेशन जो है वो काफी कम देखने को मिलता है। सो वी कैन यूज इन इट दिस एज इन केस ऑफ मोनोथेरेपी, और ऑल्सो वी कैन यूज इट इन केस ऑफ अ लॉन्ग टर्म थेरेपी। मोनोथेरेपी में नहीं, पर लॉन्ग टर्म थेरेपीज में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे वेल्प्रोइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके बहुत ही सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को मैं दूसरे कलर से जरूर इंडिकेट करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसका एक्शन सोडियम चैनल पे भी हो रहा है, मींस प्रोलॉन्गेशन कर रहा है इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स की। ठीक है, सोडियम चैनल पे भी एक्शन देखने को मिलता है। साथ के साथ आपको टी टाइप कैल्शियम चैनल्स पे भी आपको देखने को मिलता है। टी टाइप पे भी देखने को मिलता है एक्शन जो भी है। और साथ के साथ इसका एक्शन आपको गाबा पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड पे भी आपको देखने को मिलता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में यहाँ पे पढ़ा था अबाउट दी गाबा। हम यहाँ पे पढ़ा था हमने अबाउट योर गाबा, दिस इज योर गाबा। एंड हम किसके बारे में बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्प्रोइड। तो वेल्प्रोइड GAD ग्लूटामिक एसिड डिहाइड्रोक्सिलेज को की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण गाबा की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आई होप क्लियर होगी। अगर हम यहाँ पे मैं इसकी मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करूँ, तो ऑक्सीडेशन के द्वारा इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन और ऑक्सीडेशन दोनों के द्वारा इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब बात करते हैं एडीआर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे एज सच जो एडीआर्स है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर्स। तो इसलिए इसको वाइड स्पेक्ट्रम, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं वाइड स्पेक्ट्रम
वाइड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। इट इज अ वाइड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब बात करते हैं एडीआरस की। अगर हम एडीआरस के बारे में बात करें तो कुछ एज सच सीवियर एडीआरस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन वी कैन सी द केस ऑफ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया की स्टेज दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सी एलोपेशिया, हेयर लॉस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। साथ के साथ वी कैन ऑल्सो सी कर्ली हेयर्स, इंडिविजुअल में कर्ली हेयर्स की कंडीशन आ सकती है, लेकिन ये टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ही कम रहते हैं। कई केसेस में आपको अटैक्सिया की कंडीशन, इरेगुलर मूवमेंट्स या फिर कंट्रोल मूवमेंट्स देखने को मिलती है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में इंडिविजुअल को वेट गेन या फिर ओबीस भी बना सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडीआर्स हो गए हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट चॉइस किस किस में है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, इट इज अ वाइड स्पेक्ट्रम। वाइड स्पेक्ट्रम है तो ये जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक में भी यूज होगा, सिंपल पार्शियल सीजर में भी यूज हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में भी यूज हो रहे हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन एब्सेंस सीजर्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मायोक्लॉनिक सीजर्स एंड ऑल्सो यूज्ड इन एटॉनिक सीजर्स। तो देखिए कितनी ज्यादा सीजर्स की उसमें यूज हो रहे हैं, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्प्रोइक एसिड ड्रग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, सो प्लीज इस ड्रग को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वेल्प्रोइक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एडीआर में, इट इज टेराटोजेनिक इन नेचर। इट कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इट कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन फिटस, जैसे स्पाइना बिफिडिया, ऐसी कंडीशंस ये प्रोड्यूस कर सकता है, न्यूरल ट्यूब इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स की। बेंजोडाइजेपिन्स में आपके पास ड्रग्स आ जाती है यहाँ पे क्लोनाजिपाम, जो यूज हो रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोनाजिपाम, क्लोनाजिपाम, डाइएजिपाम, डाइएजिपाम, एंड वी हैव एंड ऑल्सो वी हैव योर लोराजिपाम। तो तीन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिनका यूज हो रहा है एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है। बेंजोडाइजेपिन दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ व्हाट ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग इन गाबा ए रिसेप्टर, इन गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर पे जो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। इन चीजों को तो हमने पढ़ा हुआ है किसमें, अपने बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है किसमें, हमारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स में हमने इन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वेल्प्रोइक एसिड को, ठीक है, एडीएस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेल्प्रोइक एसिड को क्लोनाजिपाम के साथ लेते हो, तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिल सकता है कि ये बेसिकली एपिलेप्सी या फिर एब्सेंस सीजर को प्रेसिपिटेट कर सकता है। ये किसी भी टाइप के सीजर्स को प्रेसिपिटेशन कर सकता है, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। अगर आप क्लोनाजिपाम दे रहे हो तो आप वेल्प्रोइक एसिड नहीं दोगे, अगर आप वेल्प्रोइक एसिड दे रहे हो तो क्लोनाजिपाम आप नहीं दोगे। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी फर्स्ट चॉइस किसमें रहती है, तो डायजिपाम इज यूज्ड इन द फर्स्ट चॉइस ऑफ द फेब्राइल सीजर्स। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट में रहती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में सेकंड चॉइस में आ जाती है। सेकंड चॉइस में आपको क्लोनाजिपाम, क्लोबाजाम ऐसी ड्रग्स देखने को मिलेगी। कई केस में एटॉनिक में आपको देखने को मिलेगी, एटॉनिक सीजर्स में आपको सेकंड चॉइस देखने को मिलती है। अब फर्दर आते हैं हम अब गाबा एनालॉग्स पे। ठीक है, गाबा एनालॉग्स पे जो कि गाबा से ही निकल के आए हैं। तो गाबा एनालॉग्स में आपके पास आ जाते हैं गाबा पेंटीन। गाबा पेंटीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, गाबा पेंटीन। साथ के साथ और कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है यहाँ पे, वी ऑल्सो हैव योर प्रीगाबलिन, प्रीगैबलिन, प्रीगैबलिन। तो ये ड्रग्स आ जाती है यहाँ पे, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से नहीं लिखूंगा, प्रीगैबलिन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए हम कल जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी उस वीडियो लेक्चर पे चलते हैं, उस वीडियो लेक्चर की स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम गाबापेंटीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाबापेंटीन जो क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है, इट इज इन्हांसिंग द और प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ गाबा फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, और साथ के साथ वी हैव आल्सो कॉल्ड दी पिगाबिन, जो कि इसका सिमिलर एक्शन है एज गाबापेंटीन। टिगाबिन भी आपके पास एक ड्रग है जो कि गैट को कर रही है, ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर को रिमूव कर रही है या फिर रोक रही है। तो एक और है आपके पास कौन सी, वी ऑल्सो हैव दी अदर ड्रग टिगाबिन, वी ऑल्सो हैव दी अदर ड्रग दैट इज टिगाबिन। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट टिगाबिन।
बीन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी हैव डिस्कस दैट, अगर गाबापेंटीन के बारे में बात करें, it is enhancing the release of GABA from your vesicles, from your synaptic vesicles. Tigabine is basically inhibiting the GABA ट्रांसपोर्टर GAT1। ठीक है, एडीआरस के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ सीवियर एडीआरस आपको नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रग्स जो है ये ज्यादातर केसेस में अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट चॉइस रहती है डायबिटिक या फिर न्यूरैल्जिक पेन के लिए, या फिर न्यूरैल्जिक एपिलेप्सी के लिए। न्यूरैल्जिक एपिलेप्सी के लिए जिसमें आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी के केस है या फिर वेरियस न्यूरोलॉजिकल पेन्स है, उस केस में यहाँ पे आपको गाबा एनालॉग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का इनका थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो न्यूरोपैथिक पेन में काम करे, एनाल्जेसिक का भी ये काम करते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, एनाल्जेसिक्स का भी इनको काम देखने को मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, दे आर ऑल्सो यूज इन दी प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सिस में भी आप गाबापेंटीन को देख सकते हो यूज करते हुए। अगर हम नॉर्मल बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो बहुत ही माइल्ड रहते हैं, जैसे कि सिडेशन रह गया, सिडेटिव एक्शन दे रहा है, गाबा पे काम कर रहा है। साथ के साथ अगर हम बात करें डिजीनेस हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल डिजीनेस फील करेगा और साथ के साथ अनस्टेडी होगा। ठीक है, ऐसी कुछ आपको देखने को चीजें मिल सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की, तो ड्रग ऑफ चॉइस ये ज्यादातर रहती है न्यूरोपैथिक पेन में या न्यूरोपैथिक एपिलेप्सी। ठीक है, ऐसी एपिलेप्सी जिसमें आपको सीवियर पेन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें न्यूअर ड्रग्स की, तो न्यूअर ड्रग्स में आपको आ जाती है टोपिरामेट। टोपिरामेट इज अ वेरी न्यूअर ड्रग दैट इज यूज्ड। वी आल्सो हैव ए zonisamide, and we have tigabine, vigabatrin. We also have the vigabatrin, lacosamide। तो ये कुछ ड्रग्स है जो कि न्यूअर क्लास में आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें टोपिरामेट और जोनसेनामाइड की, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है, वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स रहती है। वीगाबेट्रिन का यूज आपको अभी प्रीवियसली हमने बताया कि वीगाबेट्रिन बेसिकली गामा विनाइल गाबा है, एक तरीके से गाबा ट्रांसमाइनेस को इनहिबिट कर रही है। वीगाबेट्रिन गाबा ट्रांसमाइनेस को इनहिबिट करती है, गाबा ट्रांसमाइनेस जो कि रिस्पॉन्सिबल है गाबा के ब्रेकडाउन में इनटू दी सक्सिनाइल सेमिकोलिन एसएसए। ठीक है, उसमें इसका ब्रेकडाउन करता है, गाबा का ब्रेकडाउन रोकता है, गाबा का ब्रेकडाउन रोकेगी वीगाबेट्रिन। अगर हम बात करें लेकोसामाइड की, तो लेकोसामाइड 2010 में ही इंप्रूव्ड हुई है, और ये इसका जो अभी तक एक्शन देखा गया है, ये इसका एक्शन अभी तक कंफर्म नहीं है, बट सोडियम चैनल्स पे इसका एक्शन आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एडीआरस की, तो एडीआरस के केस में इसमें आपको नॉर्मल सेडेशन देखने को मिलती है, डिजीनेस देखने को मिलती है और अनस्टेडीनेस, यही सिमिलर सेडेशन आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनका जो मेजर यूज रहता है, वो जो मेजर यूज इनका नॉर्मल न्यूरोपैथिक पेन्स में रहता है या फिर फैसिलिटेशन मोनोथेरेपीज में इसका यूज हो रहा है। दे आर यूज इन दी मोनोथेरेपीज। तो यहाँ पे हमने सारी ड्रग्स के इन डिटेल डिस्कस कर लिया है अबाउट दी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी ड्रग्स एंड इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी ड्रग्स। So what were the drugs? हमारे पास थी barbiturates, we have the hydrogen class drug, we have the imipramine, ethosuximide, we also have the aliphatic carboxylic acid, benzodiazepine, we have the newer class drugs and also the GABA analogs. Thank you so much for watching. Till then, keep learning.